वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको हर महीने की व्रत कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम फाल्गुन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण गणेश को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी के किस नाम की पूजा करते हैं और व्रत के भोजन में क्या खाते हैं और कौन से फूल से पूजा करते हैं? तब गणेश भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, फाल्गुन माह की गणेश चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में खीर का भोग लगाना चाहिए और कनेर के फूल से पूजा करनी चाहिए और पूजा करने वाले को भी घी और चीनी से संबंधित स्वादिष्ट मिष्ठान बनाना चाहिए। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने से एक कथा सुनाई थी। हे माते, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा के राज्य में एक विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांग का जानकार था और वह सभी व्रत उपवास किया करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण भगवान श्री गणेश जी का परम भक्त था। वह हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। वे सभी धन धान्य से समृद्ध थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण की पत्नी का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के सभी बेटा बहू पारिवारिक कलह के कारण अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक पुत्र के घर बारी बारी से भोजन करता था। बहुत दिन बीतने के बाद जब वह बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया और वृद्धता के कारण वह व्रत करने में समर्थ नहीं रहा, तो एक दिन वह अपनी बड़ी बहू के पास गया। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होंगे, प्रचुर धन देंगे। तुम आज से इस व्रत को भी धारण कर लो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण की बड़ी बहू बहुत ही कठोर स्वर में बोली कि हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का मुझे कहाँ अवकाश है। पिताजी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज आपने गणेश जी का बहाना बना करके आप पहुँचे। मैं गणेश जी का व्रत नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं गणेश जी का व्रत भी नहीं करूँगी। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बड़ी बहू के झुड़की देने से वह 6 बड़ी बहुओं के पास बारी बारी से गया, परंतु सभी ने ऐसा ही कहा। सभी जगह से वह अपमानित होकर, दुखी होकर छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह संकोच में पड़ गया। वह सोच में पड़ गया कि छोटी बहू को अगर मैं कहूँगा तो यह पूजा की सामग्री कहाँ से जुटाएगी और भोग का सामान भी कहाँ से लाएगी। जब छोटी बहू ने अपने ससुर को दुखी और उदास देखा तो उसने पूछा कि पिताजी, आप दुखी और उदास मत होइए। अब आपकी बजाय मैं यह व्रत धारण करूंगी। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि बहू, तुम पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी और भगवान के भोग का बंदोबस्त भी कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो पहले से ही रुपए पैसों की कमी है। तब छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। बहू ने कहा, आप इतने दुखी मत होइए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार यह व्रत धारण करूंगी। अब मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत करूंगी, इससे हमारे दुखों का निवारण जरूर होगा। इतना कहकर छोटी बहू पड़ोस में गई और वहां से पूजा की सामग्री मांग कर लाई और साथ ही आटा, घी और गुड़ भी उधार मांग कर लाई। फिर उसने चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य, तांबुल सबको लेकर
अपने ससुर के साथ फाल्गुन मास के गणेश चौथ की पूजा करी। पूजा करने के बाद कहानी सुनी। फिर उसने आटे के गुड़ के पुए बनाए। फिर उसने भगवान गणेश जी को और चौथ माता को भोग लगाया। साथ ही उसने थोड़ी सा दूध और चावल लेकर खीर भी बनाई। अर्धरात्रि को जब चंद्रमा आ गया तो छोटी बहू ने अपने ससुर के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दिया, खीर और गुड़ के पुओं का भोग लगाया। फिर उसने अपने ससुर को भोजन कराया। अपने ससुर को भोजन कराने के बाद उसने अपने पति और बच्चों को भोजन कराया। सबको भोजन कराने के बाद उसके लिए भोजन नहीं बचा था। उसने जल पीकर ही अपना व्रत खोल लिया। अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए, जिससे उनके दोनों पैर खराब हो गए और कपड़े भी खराब हो गए। छोटी बहू ने अपने ससुर के पैर धुलवाए और कपड़े बदलवाए और वह दुख करने लगी कि यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, मेरी वजह से ही आपकी यह हालत हुई है, मुझे आप माफ कर दीजिए। पूरी रात वह इसी शोक में रही। पूरी रात वह अपने ससुर की सेवा करती रही। इस कारण वह सो नहीं पाई तो उसका रात्रि जागरण हो गया। इस तरह पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। छोटी बहू ने देखा कि उसके घर में हीरे मोती मणि और धन दौलत के ढेर हो गए। उसका घर धन दौलत से और हीरे मोती से जगमगा रहा था। सुबह तक उसके ससुर की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उनके दस्त और उल्टी भी बंद हो चुकी थी। आश्चर्य में पड़कर छोटी बहू ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, ये सारी संपत्ति कहाँ से आई? इतने सारे हीरे मोती धन धान्य कहाँ से आ गए? पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो ये घर में डालकर नहीं गया है? बहू की बात सुनकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हें इतनी सारी धन दौलत दी है। बहू कहने लगी कि पिताजी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। अगर आप मुझे नहीं बताते व्रत करने के लिए तो मैं ये व्रत कहाँ से कर पाती। पिताजी, मेरी दरिद्रता आपकी वजह से दूर हुई है। घर में अतिल संपत्ति जो आई है वह भी आपकी वजह से आई है। बहू बार बार अपने ससुर के पांव पड़ने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति हो गई। छोटी बहू के घर में धन दौलत का पता चलते ही सभी 6 बड़ी बहुएं छोटी बहू के घर आई और इसका कारण पूछने लगी। 6 बड़ी बहुओं ने कहा कि पिताजी ने परिवार का सारा धन तुम्हें ही दे दिया है, हमें तो बंटवारे में कुछ भी धन नहीं दिया। तब छोटी बहू ने कहा कि यह सब कुछ तो मुझे भगवान गणेश जी ने दिया है। कल मैंने फाल्गुन मास की गणेश चौथ का व्रत किया था, उसी से यह सब कुछ अतुल संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने का अनुरोध किया था, परंतु तुम सबने मुझे बहुत अपमानित किया और भगवान गणेश के व्रत का भी अपमान किया। छोटी बहू ने पड़ोस में से पूजा की सामग्री मांग कर लाई, साथ ही आटा और गुड़ भी लाई। उसी से हमने गणेश भगवान का पूजन किया। गणेश भगवान के इस व्रत की वजह से उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण की छोटी बहू के घर में कुबेर का धन हो गया, जबकि उन 6 बड़ी बहुओं ने गणेश भगवान और उनके व्रत का अपमान किया, जिससे उन्हें दरिद्री, दुख और रोग का दुख झेलना पड़ा। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। जब 6 बहुओं को यह सब कुछ पता लगा तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पछताने लगी। उन्होंने अपने ससुर से अपनी गलती की माफी मांगी। ससुर ने कहा कि मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें गणेश भगवान से माफी मांगनी चाहिए, तुमने उनका और उनके व्रत का अपमान किया है। तब 6 बड़ी बहुओं ने भी गणेश भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। जब अगले साल फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी आई तो उन्होंने भी छोटी बहू के साथ मिलकर फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से उनके घर में भी धन दौलत हो गया। इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उनका घर धन धान्य से बढ़ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तुम भी फाल्गुन मास के गणेश चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें भी अपने राज्य के सुख वापस प्राप्त होगा। तब युधिष्ठिर ने अपने बंधु बांधवों के सहित फाल्गुन मास के गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें उनका राज्य सुख वापस प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।